नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने जेबीबी क्लासेस पे। मैं रवि कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूँ प्री बीएसटीसी की 10th की क्लास में। जी हाँ, प्री बीएसटीसी की 10th क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आज अपन पढ़ेंगे यहाँ पे 10th में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जी हाँ, कौन सा वाला? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आज अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसकी जो पहचान होती है वो क्या होती है। तो पहचान होती है रहा है। हिंदी वाक्यों के अंत में आपको क्या मिलेगा? रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आपको देखने को मिल सकते हैं। और साथ ही साथ में समय के साथ क्या आएगा? से शब्द अवश्य आएगा। लेकिन क्या इसकी पहचान ये इतनी सी नहीं है कि हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आएगा? रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द, समय के साथ क्या आएगा? से शब्द आएगा। और जो इंग्लिश वाला सेंटेंस होगा उसमें सिंस फोर का प्रयोग होगा। तो अपन इसका जो अर्थ है वो लेके देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट का अर्थ क्या होता है। किसका? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का अर्थ क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट का अर्थ होता है कार्य क्या हो चुका है। परफेक्ट का अर्थ होता है पूर्ण। और कंटिन्यूस का अर्थ क्या होता है? लगातार। क्या होता है? लगातार। तो इसका पूरा अर्थ अपन ये देख सकते हैं कि जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ, जो कार्य क्या हुआ? भूतकाल में शुरू हुआ, लेकिन अभी वर्तमान काल में जारी है। क्या है? अभी वर्तमान काल में जारी है। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ है लेकिन अभी भी क्या है? वर्तमान काल में जारी है। तो अभी पूर्ण नहीं हुआ है, एक समय पश्चात क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा। तो ये इसका अर्थ हो गया। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन। यहाँ पे क्या आ जाएगा? बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर सिंस प्लस टाइम। क्या हो गया इसका स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बी की थर्ड फॉर्म यानी कि बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। सिंस और फोर के साथ क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया? सूत्र हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ये फोर और सिंस का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? जी हाँ, फोर और सिंस का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो इसको देखते हैं कि फोर का प्रयोग एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। किसके लिए? पीरियड ऑफ टाइम के लिए। यानी कि अपन एक मान सकते हैं कि जो सामान्य अवधि है ना, उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फोर का प्रयोग किया जाता है। जैसे घंटा, अब 2 घंटे कोई से भी हो सकते हैं, आपको पता नहीं है, यानी कि सामान्य अवधि ये पीरियड ऑफ टाइम है। उसके बाद मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 50 सेकेंड, कितने भी हो सकते हैं। लेकिन ये अपन को पता नहीं है कि फिक्स कितना टाइम, मतलब कब हुआ था, कब के 2 सेकंड है। 2 वर्ष, कौन से जाने कौन से 2 वर्ष है। 2 सप्ताह, जाने कौन से 2 सप्ताह है। 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, ये जाने कौन से दिन है। महीने, 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, जाने कौन से। पक्ष और अ लॉन्ग टाइम से पहले किसका प्रयोग किया जाता है? फोर का प्रयोग किया जाता है। तो फोर का प्रयोग अपन क्या किसके लिए करते हैं? पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि ऐसा समय जो अनिश्चित हो, मतलब अपन को फिक्स पता नहीं रहता है कि ये 2 घंटे कौन से या 3 मिनट कौन से, 5 सेकंड कौन से। तो इसके लिए अपन किसका यूज करेंगे? फोर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सिंस का प्रयोग। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम। किसके लिए? पॉइंट ऑफ टाइम, एक जो निश्चित समय, क्या है? एक जो निश्चित समय, उसके लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? फोर का प्रयोग करते हैं। तो निश्चित अवधि के लिए किसका प्रयोग कर रहे हैं? फोर का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे बजे, अब 2 बजे, डेली बजती है 2 o'clock, ये क्या होती है? डेली बजती है। तो 2 o'clock सत्र, जैसे अभी सत्र चल रहा है 2023-24, तो फिक्स सत्र है। इसके बाद अगला थोड़ी सत्र आएगा कि 2023-24 अगली बार आएगा, नहीं आएगा। दिनांक, जैसे आज तारीख है कितनी है? आज 29 मार्च। कितने है? 29 मार्च। तो ये 29 मार्च 2024, ये बाद में नहीं आएगी, आज ही रहेगी। यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम है। दिन का नाम मंडे, संडे, तो ये दिन फिक्स है, ये तो आएंगे। सुबह
शाम यानी कि मॉर्निंग, इवनिंग, बचपन, चाइल्डहुड आदि से पूर्व अपन किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। तो सिंस और फोर का प्रयोग आपको समझ में आया होगा। सिंस का प्रयोग एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यानी कि जो निश्चित अवधि है, निश्चित समय के लिए किया जाता है, जैसे बजे, सत्र, दिनांक, दिन का नाम, सुबह, शाम, बचपन। और फोर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम सामान्य अवधि यानी कि अनिश्चित अवधि के लिए किया जाता है। तो घंटा, मिनट, सेकंड, वर्ष, सप्ताह, दिन, महीने, पक्ष या अलॉन्ग टाइम से पहले किसका प्रयोग किया जाता है, फोर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 2 आवर, तो अपन को यहाँ पे फोर और सिंस का प्रयोग करना है। किसका, फोर और सिंस का प्रयोग करना है। तो 2 आवर, तो कौन से 2 आवर ही अपन को पता नहीं है, तो यहाँ पे किसका यूज हो जाएगा, फोर का। उसके बाद 10 मिनट्स, कौन से 10 मिनट्स है पता ही नहीं है, तो किसका यूज हो जाएगा, फोर का। 10 सेकंड, कौन से सेकंड है पता नहीं, कौन से 10 सेकंड है, तो फोर का यूज हो जाएगा। उसके बाद 2 ईयर्स कौन से अपन को पता ही नहीं, किसका यूज हो जाएगा, फोर का। 4 वीक्स, पता नहीं कौन से 4 वीक है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग हो जाएगा, फोर का। 5 डेज, पता नहीं कौन से 5 डेज है, कि आज से 5 दिन पहले वाले, आज से आने वाले 5 दिन हैं, ये अपन को पता नहीं है, तो किसका यूज हो जाएगा, फोर का। 6 मंथ्स, तो यहाँ पे भी किसका यूज हो जाएगा, फोर का। अ लॉन्ग टाइम के पहले किसका यूज होगा, फोर का। उसके बाद 2 o'clock, फिक्स है 2 o'clock, यानी कि यहाँ पे किसका यूज होगा, सिंस का यूज होगा। किसका यूज होगा, सिंस का यूज होगा। 1947, अब दोबारा थोड़े आएगा, एक फिक्स टाइम है, तो क्या हो जाएगा, सिंस का प्रयोग होगा, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम है। उसके बाद 10 मई 1994, तो 10 मई 1994 साउथ अफ्रीका का जो उदय का दिन था ये था, तो यहाँ पे भी फिक्स है, ये थोड़ी आएगा, दोबारा से थोड़ी आएगा, तो सिंस हो जाएगा। उसके बाद मंडे भी फिक्स टाइम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंस। उसके बाद संडे, ये भी फिक्स है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, सिंस। जनवरी का महीना, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, आपका सिंस आ जाएगा। उसके बाद मॉर्निंग फिक्स है, तो ये भी क्या हो जाएगी, सिंस। उसके बाद इवनिंग, ये भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंस। आफ्टरनून, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सिंस का प्रयोग हो जाएगा। चाइल्डहुड, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सिंस का प्रयोग हो जाएगा। तो आपको फोर और सिंस का जो प्रयोग है वो समझ में आया होगा कि जो पॉइंट ऑफ टाइम है उससे पहले अपन किसका यूज़ करते हैं, सिंस का यूज़ करते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, फोर का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अपन इसके जो सेंटेंस है उसको बनाते हैं। तो इसका जो अपने सूत्र देखा, सूत्र क्या हो गया कि सबसे पहले क्या आ गया, अपना सब्जेक्ट आ गया। क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव आ गई। उसके बाद बीन आ गई, क्या आ गई, बीन आ गई। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आ गया, आपकी आईएनजी आ गई। फिर ऑब्जेक्ट आ गया। फिर क्या आ गया, आपका टाइम, सॉरी सिंस या फिर फोर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ गया, आपका टाइम। तो समय के साथ क्या आते हैं, सिंस या फोर आते हैं, तो टाइम के साथ आ गए। तो ये क्या हो गया, अपना वाक्य बनाते हैं अपन। यहाँ पे पहला वाला है वाक्य, वह 2 घंटे से खेल रहा है। कौन खेल रहा है, वह। तो वह क्या हो गया, अपना सब्जेक्ट। तो ही के साथ क्या होगा, हैज़ का यूज होगा। फिर क्या आ जाएगा, बीन प्लेइंग, ही हैज़ बीन प्लेइंग। अब 2 घंटे, पता नहीं कौन से 2 घंटे, तो किसका यूज होगा, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। ठीक है, उसके बाद वह 2 बजे से खेल रहा है, वह 2 बजे से खेल रहा है, तो वह के लिए क्या आ जाएगा, ही के लिए हैज़ बीन। फिर क्या हो जाएगा, प्लेइंग, हैज़ बीन प्लेइंग। अब 2 बजे फिक्स टाइम है, तो सिंस 2 o'clock। ठीक है, उसके बाद सीता सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही है। तो कौन इंतजार कर रही है, सीता। तो सीता अपनी क्या होगी, सब्जेक्ट होगी। सीता हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू, वेटिंग फॉर यू। फिर क्या आ जाएगा, सुबह से, सुबह फिक्स है, तो सिंस मॉर्निंग। क्या आ जाएगा, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, उसके बाद राम 1 माह से क्या लिख रहा है, राम 1 माह से किताब लिख रहा है। तो कौन लिख रहा है, राम। तो राम क्या हो गया, अपना सब्जेक्ट। राम के साथ हैज़ आ जाएगा, हैज़ बीन राइटिंग। अब यहाँ पे ई आ रहा है, तो लेकिन ई को हटाए क्या लगा देंगे, आईएनजी, राइटिंग।
फॉर अ मंथ। अब ये मंथ फिक्स नहीं है कि कौन सा वाला है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। रमेश 1997 से यहाँ रह रहा है, तो रमेश 1997 से यहाँ रह रहा है, तो कौन रह रहा है? रमेश रह रहा है। तो रमेश हैज़ बीन लिविंग, हैज़ बीन लिविंग हैज़ बीन लिविंग हियर, यहाँ सिंस 1997। सरला जून से इस कॉलेज में पढ़ रही है। कौन पढ़ रही है? सरला। तो सरला जून से क्या कर रही है? इस कॉलेज में पढ़ रही है। तो सरला हैज़ बीन, पढ़ना तो पढ़ रही है कि क्या आ जाएगा? सरला जून से इस कॉलेज में पढ़ रही है, सॉरी पढ़ा रही है, तो क्या आ जाएगा? टीचिंग। सरला हैज़ बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज। अब जून फिक्स है तो क्या आ जाएगा? सिंस जून। वर्षा बहुत देर से हो रही है। वर्षा क्या हो रही है? बहुत देर से हो रही है। तो वर्षा, तो वर्षा है। अब यहाँ पे फिक्स सब्जेक्ट नहीं है तो क्या आ जाएगा? इट हैज़ बीन, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर, अब बहुत देर के लिए क्या आ जाएगा? अ लॉन्ग टाइम। क्या आ जाएगा? अ लॉन्ग टाइम। उसके बाद वह सुबह से क्या देख रहे? टीवी देख रहे। तो वे सुबह से टीवी देख रहे। कौन? वे सुबह से टीवी देख रहे। तो वे के लिए क्या आ जाएगा? दे। अब दे के साथ क्या आएगा? हैव, फिर बीन वॉचिंग, दे हैव बीन वॉचिंग टीवी। अब सुबह फिक्स है तो क्या आ जाएगा? सिंस मॉर्निंग। क्या आ जाएगा आपका? सिंस मॉर्निंग। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। तो आई के साथ हैव बीन रीडिंग। अब 2 घंटे कौन से अपन को पता नहीं, तो फॉर 2 आवर्स। तो ये आपको सेंटेंस समझ में आए होंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसका जो नेगेटिव वाला फॉर्मेट है और इंट्रोगेटिव वाला फॉर्मेट है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अपन यहाँ पे पहला वाक्य लेते हैं कि वह, पहले तो इसका स्ट्रक्चर लिख देते हैं। सूत्र क्या होगा? तो सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद हैज़ या हैव, हैज़ या हैव प्लस, हैज़ या हैव प्लस, फिर उसके बाद में हैज़ हैव के बाद में क्या लग जाएगा? नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। क्या आ जाएगा? फॉर या सिंस प्लस टाइम। तो ये क्या हो गया? इसका नेगेटिव वाला हो गया। सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। ठीक है। अब इसका जो सेंटेंस है वो सेंटेंस क्या था? वह 2 घंटे से खेल रहा है। तो ही हैज़, वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा है। तो नोट लगा दिया अपन ने। तो ही के साथ हैज़ नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है। तो ये क्या हो गया? इसका नेगेटिव हो गया। अपन ने हैज़ और बीन के बीच में क्या लगा दिया? नॉट लगा दिया। ठीक है। इसके बाद अगला इसका इंट्रोगेटिव वाला देखते हैं कि इंट्रोगेटिव वाले का स्ट्रक्चर क्या होगा, सूत्र क्या होगा इसका। तो इसका सूत्र होगा, यदि वाक्य के बीच में क्या आते हैं? WH वर्ड आते हैं। क्या आते हैं? WH वर्ड आते हैं, तो उनसे स्टार्ट कर देंगे। नहीं आते हैं तो अपने हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज़ और हैव है, तो उससे स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा आपका? बीन, फिर आ जाएगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस, और लास्ट में क्या आएगा आपका? टाइम और क्वेश्चन मार्क जरूर लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि
क्या वह 2 घंटे से खेल रहा है, क्या वह 2 घंटे से खेल रहा है, क्या वह 2 घंटे से खेल रहा है। तो सबसे पहले वाक्य के बीच में WH वर्ड नहीं आया तो अपन क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। वह के लिए ही के लिए क्या जाएगा, हैज़ ही बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, क्यों वह 2 घंटे से खेल रहा है, क्या हुआ 2 घंटे से खेल रहा है। तो ये आपको इसका इंट्रोगेटिव वाला समझ में आएगा क्या है कि अगर वाक्य के बीच में WH वर्ड आते हैं तो WH वर्ड से वाक्य को स्टार्ट करेंगे, नहीं आता है तो हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर एसेंस प्लस टाइम। ठीक है, ये अपन ने सेंटेंस बना दिया। फिर इसके बाद इसका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाला, कौन सा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाला देखते हैं। तो इसका सूत्र क्या होगा, इसका सूत्र होगा, ये भी इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। तो स्टार्ट किससे होगा, अगर WH वर्ड दे रखा है वाक्य के बीच में तो WH वर्ड से स्टार्ट हो जाएगा, नहीं तो फिर हैज़ या हैव से स्टार्ट करेंगे, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार। फिर सब्जेक्ट प्लस फिर क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो गया सूत्र, सब WH वर्ड अगर वाक्य के बीच में दे रखे हैं तो वो आ जाएगा। फिर उसके बाद हैज़ हैव सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर एसेंस प्लस टाइम। ठीक है, इसका जो सेंटेंस देखते हैं, क्या वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा है, क्या वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा है। तो इसको देखते हैं कि क्या से स्टार्ट है, यानी कि वाक्य हैज़ है उसे स्टार्ट होगा। तो हैज़ ही, नेगेटिव है नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, क्या वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा है। तो हैज़ ही बीन नॉट प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। तो ये इसका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाला हो गया। तो एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है। तो इसकी ये होता है कि जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ है लेकिन अभी भी वर्तमान काल में भी जारी है, तो वर्तमान काल में जारी, यानी कि वर्तमान काल में पूर्ण नहीं हुआ है, तो इसको अपन किस में लेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में लेंगे। और इसकी जो पहचान होती है वह क्या होती है, रहा है, रही है, रहे आदि शब्द हिंदी वाक्यों के अंत में अपन को देखने को मिलते हैं। और समय के साथ हिंदी वाक्यों में क्या आता है, से शब्द आता है। फिर इसके बाद अपने इसका स्ट्रक्चर देखा कि स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, यह आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा स्ट्रक्चर में। फिर इसके बाद फॉर और सिंस का प्रयोग अपन ने देखा कि फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, यानी कि जो अनिश्चित टाइम है या जो सामान्य अवधि है, जैसे घंटा, मिनट, सेकंड, वर्ष, सप्ताह, दिन, महीने, पक्ष, लॉन्ग टाइम से पहले अपन किसका यूज़ करते हैं, फॉर का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि निश्चित समय के लिए किसका यूज़ करते हैं अपन, सिंस का यूज़ करते हैं, जैसे बजे, 2 बजे, 3 बजे, फिक्स है, सत्र, दिनांक, दिन का नाम, सुबह शाम, बचपन आदि से पूर्व अपन किसका यूज़ करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर अपन यहाँ पे फॉर और सिंस का प्रयोग करके भी देखा। फिर उसके बाद अफर्मेटिव का अपन ने यहाँ पे स्ट्रक्चर पहले लिख दिया था कि सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। फिर उसके बाद अपन इसका नेगेटिव वाला देखा। नेगेटिव वाले में क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट, हैज़ हैव के बाद क्या आ गया, नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। ठीक है, ये नेगेटिव वाला हो गया। इसके बाद इसका इंट्रोगेटिव देखा अपन ने। अगर वाक्य के बीच में क्या दे रखा है, WH वर्ड दे रखा है, तो क्या किससे स्टार्ट करेंगे, WH वर्ड से स्टार्ट करेंगे। अगर WH वर्ड नहीं दे रखा है तो किससे स्टार्ट कर देंगे, हैज़ हैव से स्टार्ट कर देंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर एसेंस प्लस टाइम, और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद अपन ने देखा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाला। तो इसमें भी वही है कि स्टार्ट, अगर वाक्य के बीच में क्या आ रहा है, WH वर्ड आ रहा है तो उससे स्टार्ट करेंगे, नहीं तो किससे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव से स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट
प्लस नॉट, सब्जेक्ट के बाद में क्या लगा देंगे, नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। तो ये था अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, आपको समझ में आया होगा। तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।